वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान में खुशामदीद एक मरतबा फिर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और लाइबा भी जा रही हैं मेकअप प्रेजेंट करने, और हमारे साथ दो गेस्ट और बैठे हैं, जो कि बहुत ही खुशी वाली बात है कि हमारे पास आज मीडिया साइंस करने वाली हमारी गेस्ट दुबई से आई हुई हैं। इनके साथ एक अलग से प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन वो इसके साथ साथ उन्होंने मास्टर करने के लिए उसके बाद भी उन्होंने एक फील्ड और चुनी। क्या फील्ड? बहुत अच्छे अच्छे केक बनाती हैं, शेफ़ का कोर्स किया दुबई से। हमारे साथ मौजूद हैं सबूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे ठीक हैं? ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम चौहान ब्यूटी फेयर में। जी लाइबा, अभी क्या मेकअप करने जा रही हैं आप? मैं आज उनको मेहंदी की लुक देने जा रही हूँ। मेहंदी की लुक, खूबसूरत लुक। जी स्टार्ट करें आप। नाज़रीन देखिएगा मेहंदी की ब्राइड कैसे बनाती हैं लाइबा, और साथ साथ हम बातें भी करते जाएंगे। और जनाब जी शुरू कर दें आप मेकअप। हमारे साथ एक और भी गेस्ट हैं, और मैं उनको भी तारुफ करवाऊंगा आपके साथ कि लाहौर से बहुत अच्छा मेकअप करने वाली, बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट और चुलबुली सी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मिस सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सबा दुनिया देख रही है, सामने कैमरे में देखें आप, खूबसूरत अपना चेहरा देखें लोगों को। तो ये मेरी तीनों मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और बहुत ही अच्छा मीडिया साइंस के ऊपर मास्टर करने वाली मेरी छोटी सी बेबी, आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने ब्यूटीफाई विद चौहान में। और सबा, कितनी दुल्हनें बगाड़ चुकी हैं या बना चुकी हैं? सर अभी अपने हाथों से दुल्हन तो मैंने कोई बिगाड़ी, लेकिन मज़ीद उन्हें ब्यूटी ज़रूर दी है। लाइक ना जितना मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे इस फील्ड में आए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। और लाइक मैं ये नहीं कि मेरा एक ये प्रोफेशनल है, मैं एक लॉयर भी हूँ। गुड। और सेकंड मैंने ये प्रोफेशनल इसलिए अडॉप्ट किया था कि पाकिस्तान में ना वो फीमेल्स लाइक जो अपने घरों से नहीं निकल पाती और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे माइंड में एक थॉट यानी एक प्लान आया कि एक ऐसा मैं इंस्टीट्यूशन भी बनाऊं और सैलून भी मेरा होना चाहिए कि जहां पर जितनी भी फीमेल्स हैं जो आई मीन टू से कि घर से नहीं डिज़र्विंग जो होती हैं लाइक, तो उन्हें मैं अपने सैलून पे फ्री क्लासेस दूँ। तो मैं अभी भी करा रही हूँ स्टिल। और मेरी कई स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने सैलून बनाए हैं, और जब वो मेरा नाम लेते हैं सबा खान, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ा समझ लें गॉड गिफ्टेड भी हो गया। आई मीन टू से कि अल्लाह की तरफ से बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है, लेकिन मेरे माइंड में ये बात थी कि मैं इसको करूँ। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन एक वेलफेयर वाला काम और भी मैं सोच रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा वेरी गुड। प्लान नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म पे हम किस किस शख्सियत को आपसे मुतारफ़ करवाते हैं। छुपे हुए सितारे हैं, छुपे हुए बहुत सारे हुनरमंद हैं, छुपे हुए बहुत सारे खुदातर्स लोग हैं जो आप तक हम दिखा रहे हैं कि आप भी हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी सब कुछ है, लेकिन बाहर लाने का कोई तरीका नहीं। तो हमने दिया प्लेटफॉर्म ब्यूटीफाई विद चौहान। फौरी तौर पे आप भी रब्ता करें, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, चाहते हैं अपना आर्ट दिखाना, तो कांटेक्ट करें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। आपका काम भी इसी तरह दिखाया जाएगा जो कि लोग आपको नहीं दिखाने देते, आपको पीछे कर देते हैं और ख़ुद स्टेज पे होते हैं। हम आपको स्टेज पे लाते हैं विदाउट किसी अपने लालच से, विदाउट किसी अपनी मतलब के। तो इसके साथ साथ जैसे खुशखबरी बताई थी कि जो 1 लाख की परचेजिंग कर रहा है हमारी एस्थेटिक की या बा प्लांट की, तो उसके लिए है उम्रे का टिकट। कुरअंदाजी के ज़रिए लाइव सेशन चलेगा, कुरअंदाजी होगी और वो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं। जी तो आपसे सबूर बात करूंगा। सबूर, आप दुबई में पढ़ी, दुबई में मास्टर किया, मीडिया साइंस में किया, और आपने एकदम अपना ट्रैक चेंज क्यों कर लिया? ज़रा कैमरे में बताएं हमारे ऑडियंस को। हाँ, एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में मीडिया कर रही थी, तो तभी इवेंट्स होते थे, छोटे मोटे इवेंट्स तो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं ये वो, तो उसमें जो स्नैकिंग वाला पार्ट वो मुझे हमेशा मिलता था, और उसमें मैं कपकेक्स लेकर जाती थी, कुकीज़ लेकर जाती थी। मेरी मामा हमेशा मुझे बोलती थी कि सबूर तुम हमेशा फ्री में देती रहती हो, बेचा करो इनको, क्यों तुम फ्री में दे रही हो। Good. और मैं चलती थी कि क्यों मैं ये बेचूँ, ये
मैं केक बेचूं क्या, लाइक वेरी गुड। तो वो एक मैं केक बेचने वाला एक होता है ना स्टैंडर्ड, आपका माइंड अब केक बेचने वाली हूँ मैं। तो मैं मामा पे बहुत चलती थी। अब मेरी टीचर ने ये देखा कि ये इतना लाइक मैं 40-50 कपकेक्स बनाकर लेकर जाती थी, पूरी रात बेकिंग कर रही होती थी। छोटा सा ओवन होता था मेरा, तो तब था ही कोई सेटअप नहीं। तो उसमें मैं जब करती थी तो मेरी मामा को चलती थी, ऊपर से मेरी टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रही थी हर दफ़ा। तो वो जब ऑब्जर्व कर मुझे बोला, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बुलाया अपने स्टाफ रूम में कि सबूल तुम्हारा क्या है पैशन है। उनको दिख गया, लाइक एक होता है ना टीचर्स को, क्वालिटीज़ हैं। हाँ, टीचर को दिख गया कि ये मीडिया में इतनी मेहनत और इतना लगन से काम नहीं करती जितनी ये बेकिंग में लेकर आती है चीज़ें, और इतनी चीज़ें कर लाइक अकेले, वो भी उन्हें पता था कि अकेले करती है। तो उन्होंने कहा तुम पेज बनाओ। मैंने इस पे वर्किंग की। जब मैं 20 ईयर्स की हुई, जब मेरी 20th बर्थडे थी, तो मैंने ये सोचा, लाइक जब टीचर ने मोटिवेट किया, मैं सोचती रही है वो, मैंने पेज बना लिया अपना, एक इंस्टाग्राम पे ही स्टार्ट किया कि चलो लेट्स सी, चलता है तो चलेगा, नहीं चलता नहीं चलेगा, मेरा क्या नुकसान है। सही। आपके अंदर टैलेंट ऑलरेडी होता है, आप घबरा रहे होते हो कि ये कम है या भुला है या कुछ है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैंने पेज स्टार्ट किया एंड मैंने अपनी बर्थडे पे ही, अपनी 20th बर्थडे पे अपना पेज बनाया, और आफ्टर अ वीक मुझे 2 ऑर्डर्स आ गए अपने क्लासमेट से ही, और उन्होंने पे किया। इट्स नॉट कि फ्री वो मुझसे केक ले रहे थे, उन्होंने पे किया स्टार्टिंग में मैंने, और उन्हीं पे किए हुए केक से मैंने काफ़ी केक डिस्ट्रॉय भी किया। लाइक खाने के लायक होते थे, टेस्ट मेरे हाथ में था, मगर डेकोरेशन आप मेरी जो आइसिंग्स होती हैं, क्रीम्स लगती हैं, उसके डेकोरेशन पे आप वर्क करते हो तभी आपको आता है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ से, बिकॉज मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ था। यूट्यूब, गुड, ऑल फ्रॉम यूट्यूब मैंने देखती रही हूँ, और उसके बाद मैंने किया, और आस्ता आस्ता मुझे ही नहीं पता चला कि 2 ऑर्डर्स के बाद एक वीक में 4-4, एक दिन में 4-4 केक्स कहाँ से आ गए। अब आज मुझे लाइक अभी भी मैं पाकिस्तान आ रही थी तो इतने लोगों ने कि आपका केक हम लोग मिस करेंगे, आप ना जाएं, क्यों जा रही हैं, आपने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था, बिकॉज हमारा एवरी ईयर हमें पाकिस्तान आते हैं। तो कुछ लोगों का जो होता है कि इस टाइम पे उनको केक चाहिए होता है। तो फिर और ड्यूरिंग दिस लाइक जब वो पेज बनना स्टार्ट हुआ, तो आस्ता आस्ता जब मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा था तो मेरी फैमिली को भी पता चल गया। अब मेरे पापा बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं डिग्री पे। किसी भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आपकी एजुकेशन उस फील्ड में होनी चाहिए, कोई चैलेंज नहीं करे आपको। हाँ, कि आपको कभी ना कभी आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अब विदाउट डिग्री आपके पास हुनर है, आपके शॉर्ट कोर्सेज हो जाएं या कुछ भी, लेकिन एजुकेशन हो, आपके पास एजुकेशन हो। जो हम बात कर रहे थे कि हर स्पेसिफिकली जो फील्ड है उसकी एक अपनी एजुकेशन है, आप उसके बगैर खड़े होके सिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस। ये तो वो ही है कि बस धड़ल्ले से बस। फिर सॉरी आपकी बात को काटा। तो वही पापा ने मुझे ICCA दुबई का सबसे इंटरनेशनल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी उसमें, बिकॉज उसकी फीस बहुत एक्सट्रीम पे है, बिकॉज वो अमेरिका से है, अमेरिका कनाडा उसकी ब्रांचेज हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन करवा दिया। तो वहाँ से खैर वो मैंने वहाँ से पेस्ट्री शेफ, अब वो मेरे नाम के साथ पेस्ट्री शेफ लग गया। सो नाउ आई कैन से कि हाँ अब मैं पेस्ट्री शेफ हूँ। तो वो केक बेचने वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं केक बेच रही हूँ क्या कर रही हूँ। तो आज तुम वो जो केक बेचने से डरती थी, घबराती थी, और आज तुम पेस्ट्री शेफ बन गई हो, तो अब आपको कितना कॉन्फिडेंस है? माशाल्लाह जीएम खरीदी, इसने जीएम खरीदी, उसे घर बनाया। अभी मैंने न्यू गाड़ी खरीदी है दुबई में ही, केक से। कोई बिलीव नहीं करेगा। माशाल्लाह। आप मेहनत करो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की। मैं बिलीव इसलिए करूंगा कि मेरी फील्ड के अंदर मैंने बहुत सारी ब्यूटिशियन जिनको सिखाया था, मैंने उनको इस फील्ड के अंदर काम करते हुए देखते हुए 3 डॉक्टर बनाई हैं। उसने अपनी बेटियों को 3 डॉक्टर, एक बेटा केमिकल इंजीनियर बना है जो अमेरिका में इस टाइम पाकिस्तानी 40 लाख रुपया ले रहा है, और आज वो इसी सैलून से कमाई कर रही है, और आज भी उसका नाम है। उसने बहुत बड़ी कोठी बनाई। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन उनका पैशन, उनकी सिंसियरिटी और उनकी ईमानदारी साथ। आप कुछ भी करना, छोटे से छोटा काम करना स्टार्ट करो, लॉयल्टी और अपना पैशन के साथ, हार्ड वर्क। तो हम लाइबा को भूल ही गए। लाइबा जी कहाँ पहुंची आप, क्या किया, क्या कर रही हैं आप? जरा ऑडियंस को बताएं, सामने कैमरा आपके है, तो अभी तक आपने क्या किया, जरा मेरे ऑडियंस को बताएं।
फ्रीज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने इनको ग्लैम लुक होती है मेहंदी पे, लाइट ग्लैम होता है क्योंकि आपका बारात का जो है वो ज़्यादा स्पेशल डे होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्राइट लुक होती है। लेकिन कुछ लोग बहुत वो भी सॉफ्ट में लेते हैं, लेकिन हम मेहंदी का सॉफ्ट में ही रखते हैं। तो मैंने इनकी आइज़ ऑलमोस्ट डन है। मैं इनको लैश लगाऊंगी, इनकी वाटर लाइन पे दूंगी। इनकी आइज़ थोड़ी सी छोटी हैं तो मैं इनको वाइट कलर से इन्हेंस करूंगी ताकि थोड़ी सी आइज़ बड़ी लगें। फिर ब्लश और कॉन्टोर लिपस्टिक वगैरह करके मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। वेरी गुड जी। मैं कहूँगा कि डेज़ी, आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगी जो हमने एजीएन न्यूज़ पे शुरू किया, इस फील्ड के लिए किया और बहुत सारे बच्चों को ला के हम उसको प्रमोट करें, ऑडियंस को क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में, ज़रा बताएं ना। मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक प्रोग्राम की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर हो रहे हैं लेकिन एजेंट से मुझे आज यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई कि आप चौहान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ब्यूटिशियन की फील्ड से रिलेटेड एक बंदा इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मेरी दुआ है कि ये जो प्रोग्राम है ये इस तरह चलता ही रहे। और देखिए, इसमें आपकी ब्यूटिशियन प्रमोट हो रही हैं, आपके जो घर में बैठे हुए लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। और स्पेसिफिकली जो एक बात यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी कि आप उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए मतलब आपको किसी होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। आम रूटीन में अगर हम किसी भी चैनल के ऊपर जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन आंसर करने वाला होता है ऑलरेडी उसके पास इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता। जी वेदर चेंज हो रहा है, बताएं ऑडियंस को क्या बताना चाहिए। और सर्च रखना पड़ता है, इनका बैकग्राउंड लाओ, कहाँ से लाएं, क्या करना है, कैसे करना है, उनको वो सारी चीज़ों का खुद पता नहीं होता। तो मतलब आप तो माशाल्लाह हमारे ऐसे प्यारे भाई हैं और हमारा एक मुद्दत का साथ भी है, ये भी एक बात है और रहेगा सारी जिंदगी इंशाल्लाह। यही बात है, मैं समझता हूँ कि ताल्लुक जो होता है ना, देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो लोग अपने ताल्लुक को संभाल के रखना जानते हैं ना, और मैं आने वाली जितनी भी ब्यूटिशियन है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी बात करना ज़रूरी समझूंगी कि आप हमेशा जो रिलेशन होते हैं ना, कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ भी अपने रिलेशन को ख़राब मत करें। उसकी रीज़न क्या है कि आप इट्स अ स्मॉल वर्ड, कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त आपको किस बंदे की ज़रूरत पड़ जाए। और चौहान साहब ने तो ज़िंदगी में लोगों को बहुत फ़ायदे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को रोज़गार जो है उसके मौके दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बनाए हैं और एक रिलेशन को साथ लेके चलने वाले बंदे हैं। और ये प्रोग्राम हमारी जैसी बात कर रहा हूँ, एक हमारी ग्लोबल विलेज की माशाल्लाह बहुत रूहे रवा हैं इस्लामाबाद में, नाम भी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ब्यूटिशियन में टॉप की हमारी ब्यूटिशियन के आप नताशा, तो उन्होंने मुझे एक दिन, बहुत अरसा पहले की बात है, मैं उनके ऑफिस बैठा हुआ, तो उनका ग्लोबल विलेज का ना बिजनेस है साथ सैलून के, तो मैं बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ तो कहती 2 मिनट बैठो, मैं आई, फ़ोन सुना, ऑफिस में बैठे थे तो आई, तो मुझे एक वर्ड का जो मैंने अपने अंदर ले लिया, क्या चौहान, पैसा नहीं कमाना बंदे कमाने हैं। मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे बताएं ज़रा नताशा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बंदा आया था बाहर से, थाईलैंड से शायद, तो उसका यहाँ एक काम फंसा हुआ था, तो मैंने फ़ोन किया तो वो काम उसका हो गया और होने से मेरा पाकिस्तानी 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च आया था। तो उसने मुझे कहा कि आप पैसे ले लें। मैं क्या नहीं, कोई बात नहीं। आज मेरा एक कंटेनर फंसा हुआ था और कितने लाखों रुपए थे वहाँ, मेरा कंटेनर वहाँ जो फंसा हुआ था, मैंने उसे फ़ोन किया मेरा कंटेनर है, तो उस बंदे ने कितने लाखों वाला काम मेरा यहाँ बैठे हुए फ़ोन के ऊपर कर दिया। मैंने कहा पैसे, उन्होंने कहा सॉरी कोई पैसे नहीं है, ताल्लुक़ कमाया था। आज उस 15,000 से मैंने कितने लाखों का फ़ायदा लिया। तो अगर मैं पैसे ले लेती तो मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता। ताल्लुक़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। आज मेरे साथ अगर आप बैठी हैं तो मेरा ताल्लुक़ है, आपका मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़, खुशबुओं वाला ताल्लुक़। इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ी डेज़ी बात पता क्या है, मैं अक्सर बेटियों को कहता हूँ कि खुशबू वाले रिश्ते रखें जो बैठे रहें। बदबू वाली जगह पे आप 2 मिनट बैठेंगे और घबरा के उठ जाएंगे। कभी भी जिंदगी में आपके साथ कहीं भी गए ना, स्टेज से उतर के मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत दी। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, नहीं, हमेशा सर झुका, भाइयों की तरह सर झुका। आपने अपनी इज्जत की होती है, जब मुझे इज्जत दे रही होती है, आके मिल रही होती है, तो आप अपनी इज्जत कर रही होती हैं। और चौहान साहब की ये बात बहुत वैलिड है कि हमेशा आप इज्जतदार लोगों के साथ अपने ताल्लुक को बिल्ड करें, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाते बचाते आपकी बचा जाएंगे। बेशक जी। सबा, आप सबा हैं, हवा हैं,
ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। तो हमने तो आज अपनी बहनों के लिए आंखें बिछाई हुई हैं। तो आप क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में, क्या कहेंगी? और थोड़ा सा नाजरीन को बताएं, मेकअप भी हो रहा है, फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में? AGN न्यूज़ ने ये जो स्टेप उठाया है एक हुनरमंदों को oblige करने का, कैसा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगी, क्योंकि आप ब्यूटी फॉर विद चौहान यानी मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया गया, और अपनी जो मैंने अपनी लाइफ में ये आर्ट जो स्किल मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को भी ज़रूर मोटिवेट गुड करूँगी। फर्स्टली ये होता है कि जितनी भी स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में आती हैं, लाइक जो फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है बनने के लिए। मेरे पास कुछ ऐसे भी, मैं आपको एक्सपीरियंस अपने शेयर करूं, मेरे सैलून में अक्सर कुछ ऐसे ही फैमिली के डिज़र्विंग आई हैं जो जिसमें मोस्टली जो है, मैं ये नहीं कहती कि A लेवल है, B लेवल है, C, सबको ना स्पेशली मेकअप की क्लासेस देनी चाहिए। मेरे पास ना लाइक एक मेड आई, बाबरा टाउन में मेरा सैलून है, मैक्सन ब्यूटी सैलून बाय SM के नाम से। 10 मेड आई मेरे पास। उन्होंने कहा मैम सबा, कभी किसी बड़े सैलून ने हमारा मेकअप नहीं किया। मुझे ये बात बड़ी पेनफुल भी हुई और मैंने इसको सोचा भी। मैंने कहा क्यों? कहते क्या हम लोग डिज़र्विंग नहीं करते? मैंने कहा आप करते हैं। कहते क्या आप हमारा मेकअप कर देंगे, लेकिन मेरे प्राइस तो बहुत अच्छे हैं। जब मैंने देखा ना उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें तैयार करूं, ट्रस्ट मी, मैंने उनको 3 डेज़ का मेकअप फ्री में दिया। और जब वो बंदियां अपनी फैमिली में कहीं कहीं गई, उन्होंने मेरा नाम लिया और लाइक मुझे प्रमोट किया, तो ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से गॉड ब्लेसिंग भी थी और मेरे लिए ऑनर वाली बात थी कि देखिए लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। यानी ये नहीं कि लाइक मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, गुड लुकिंग हूँ, मेरा सैलून अच्छा है, काम अच्छा है, ये नहीं। यानी मैंने लोगों को इज़्ज़त दी है। जब मैं लोगों को इज़्ज़त दूंगी तो लोग मैं अपना काम अच्छा दूंगी तो डेफिनेट मेरा नाम हर जगह बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाज़रीन, हम छोटी सी लेंगे ब्रेक के बाद आएंगे और पूछेंगे इस लाइबा ने क्या क्या किया। और हमारे साथ रहिएगा, शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।